अस्सलाम वालेकुम। SM न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद मुकद्दर रज़ा। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं अलीपुर चट्ठा से। अलीपुर चट्ठा के नवाही इलाका रसूल नगर में वजीराबाद रोड पर 4 मोटरसाइकिल सवार 8 डाकुओं ने सरे शाम ही नाका लगाकर दर्जनों गाड़ियों पर सवार 50 के करीब लोगों को लूट लिया। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक डाकुओं ने ट्रक को सड़क के बीच खड़ा करके रास्ता ब्लॉक कर दिया और हर आने जाने वाली गाड़ी के मुसाफिरों पर असलहा तान कर उन्हें नीचे उतार लेते और सब कुछ छीन कर सड़क पर उल्टा लटाते रहे। मुसल्लह डाकुओं ने नदीम, सजाद, नवीद, अकरम, दानिश अली, सैयद मोहम्मद अब्बास, गुलाम जाफर, अफजल, जैन अली हसन समेत दर्जनों अफराद से लाखों रुपए नकदी, कीमती मोबाइल फोन्स और कीमती जेवरात छीन लिए। डाकुओं ने नवाही इलाका रख कलां की फैमिली जो कि डिलीवरी के लिए मरीज अस्पताल लेकर जा रहे थे उनको भी घंटों सड़क पर ठंड में खड़े रखा और हालत गैर होने पर जाने दिया, जबकि बाकी कुछ लोगों को उनकी शलवारों में से नाड़े निकालकर दरख्तों के साथ बांध गए। जबकि पुलिस थाना अलीपुर चट्ठा इस हवाले से मुकम्मल ला इल्म रही। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी हलकों में खौफ की फिजा जो है कायम हो चुकी है। आपका नाम क्या है? छोड़ दे। मेरा नाम मोहम्मद असगर। किस जगह क्रैश है यहाँ पे? रोक कलां के। तो क्या हुआ हुआ आपकी फैमिली के साथ रात को? वो रात को जा रहे थे हॉस्पिटल में, डिलीवरी का केस था और उसको बच्ची को लेकर जा रहे थे उधर रास्ते में ना छोटी रुखा के नज़दीक कुछ लोगों ने उनको ना लूटा है। तो तकरीबन कितना नुकसान हुआ आपका? मेरा नकदी को एक भाई के पास 80,000 रुपया था। अच्छा। कोई 10,000 रुपये दूसरे भाई के, ड्राइवर के पास कुछ पैसे थे, कोई 1 तोला के जेवर भी है उनके पास। तो बदतमीजी तो नहीं की आपके मरीजों के साथ? नहीं, बहुत ज़्यादा बदतमीजी उन्होंने की। आपका नाम क्या है? नदीम सजाद। किस जगह के रहते हैं? रसूल नगर के। तो क्या हुआ आपके साथ? वकूवा ये है, हम रात को वज़ीराबाद से आ रहे हैं तो गाड़ियाँ 3-4 लाइन में लगी हुई थी, सारी एक लाइन में आ रही थी। ज़ाहिर बात धुंध काफ़ी थी, स्पीड गाड़ियों को नहीं थी ज़्यादा। आगे एकदम से ब्रेक लगी है तो आगे से 6-7 बंदों ने राइफलें लेके हमारे पास आगे आ गए हैं कि गाड़ी से निकलो बाहर, गाड़ी से बाहर निकलो। ज़ाहिर बात है फिर फैमिली साथ होती है, हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया। पैसे आने जाने वाली चीज़ है, पैसे उनको दिए हैं, मैंने किसी को हाथ ना लगाए, पैसे हमसे ले लें। मोबाइल हमसे ले लिए उन लोगों ने। हमसे पहले भी वो 1 घंटा लोगों को बिठा के वहाँ बैठे हुए हैं, पूरा 2 घंटे डकैती होती रही वहाँ पे। किसी बंदे ने वहाँ से ना कोई बकुआ गया बंदा को विजिट करने वाला, ना कोई बंदा पुलिस वाला गया, कोई बंदा नहीं वहाँ पे गया। पूरा 2 घंटे हम वहाँ बैठे रहे और बिल्कुल सुन लगे कि बिल्कुल साथ ही है, बिल्कुल समझ लगे इंटरनल सिटी में वाक़या हुआ। तो काफ़ी सारे उधर लोग परेशान थे। अभी मैंने सुना है कि उधर सुबह और रात के बांधे हुए लोग सफ़ेदे के साथ अभी सुबह किसी ने खोले। इतना जुल्म है कि यकीन करो कि बंदे परेशान हो गए, घर से निकलने के लिए परेशान है। तो आप क्या अल्लाह हुकाम से मुतालबा करते हैं? जी हमारी तो यही अपील है कि इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और दूसरे लोगों की मदद हो। शरीफ लोगों को जो परेशान कर रहे हैं, यही हमारी अपील है कि मेहरबानी करके इन लोगों को पकड़ा जाए जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुल्म किया है उन लोगों ने। आपका नाम क्या है? जी नवीद अकरम। किस जगह के रहते हैं? जी इधर रसूल नगर का। तो क्या हुआ हुआ आपके साथ? वकूआ तकरीबन 10:15 बजे रात को हम जा रहे थे वजीराबाद की तरफ, रसूल नगर से। तो रसूल नगर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर गए। आगे धुंध की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना अंधेरा था। उधर कुछ 7-8 डाकू खड़े थे, उन्होंने जो है ना गन पॉइंट पे हमें लिया। तो उनके पास तकरीबन 7 पिस्टल थी और 1 राइफल थी। उन्होंने हमारी गाड़ी को घेरा में लिया और उन्होंने बाहर निकाला और हमें बोला गया कि पैसे दो और मोबाइल दे दो। हमने पैसे और मोबाइल दिए और हमारे ड्राइवर पर बहुत जुल्म किया गया। फिर उधर हमें रोड के ऊपर ही लटाया गया। फिर तकरीबन कितनी देर वारदात करते रहे? तकरीबन 2 घंटे। 2 घंटे। कितने बजे से कितने बजे तक? तकरीबन 10:15 बजे से लेके तकरीबन 12 बजे तक। 12 बजे तक करते रहे? हाँ जी। तो तकरीबन कितनी गाड़ियों को उन्होंने लूटा है? तकरीबन 22-23 गाड़ियों को रोका है। उसमें से फैमिलीज की भी थी जिनको लूटा गया, उनके जेवर थे, कोई डिलीवरी वाली औरतें थी, उनको भी नहीं छोड़ा। तो लिहाजा उन्होंने बहुत जुल्म किया गया। हमें इंसाफ चाहिए। शहर के अवामी समाजी हलकों ने RPO गुजरांवाला CPO गुजरांवाला से फौरी नोटिस लेते हुए लापरवाही का मुजाहरा करने वाले एहलकारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया।